हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आई वेलकम all of you guys on my YouTube channel Zubi Vlog. In this video, I will tell you my experience with Turkish Airlines from Lahore to Stansted Airport, London with two connecting flights. मेरे दो स्टे थे, एक इस्तांबुल पे, एक दलामन में, तुर्की में ही। और अभी भाई आपका बर्मिंघम पहुंच चुका है। बर्मिंघम का मौसम बड़ा अच्छा है और मैंने कहा चलो आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। कुछ डिफ़िकल्टी जो मैंने फेस की, जैसे आप हेल्प ले सकते हैं अपनी फ़्लाइट से पहले, ताकि आपको मेरी तरह की कोई डिफ़िकल्टी या हर्डल फेस ना करनी पड़े। 5 बजे पहुंचा था तकरीबन बर्मिंघम में, सुबह के 5 बजे 23 अगस्त को। और फिर आके मैं सो गया। सारी बात है, थक गया था काफ़ी। और अभी मैं उठा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, बिकॉज़ कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो मैंने फ़ेस की इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, या वो कौन सी एडवांटेजेस हैं, टर्किश एयरलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ख़ासकर 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेने का क्या एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मैंने 2 स्टे लिए थे टर्की में ही, एक इस्तांबुल में, दूसरा दलामन में। और मेरा एक्सपीरियंस ख़ासा अच्छा नहीं रहा। सो ये उन लोगों के लिए जो कि एक ही कंट्री के 2 सिटीज़ में स्टे जो लेती हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ख़ासकर वो जो टर्की का लेते हैं, क्योंकि टर्की ये आपको देता है चांस कि आप 2 स्टे लें, और वो काफ़ी चीप हो जाती है। मैंने भी चीप समझ के ही ली थी। वेल गाइस, स्टार्टिंग विद द वीडियो, मैं 22 अगस्त की तकरीबन 2:25 पे लाहौर से मेरी फ़्लाइट थी टर्किश एयरलाइन की। सो एज़ यूजुअल मैं वहाँ पहुँचा, बोर्डिंग करवाई। जैसे आप इंटर होते हैं आपको बोर्डिंग करवाना पड़ती है। टर्किश एयरलाइन में आपको 20 केजीज़ अलाउ होती हैं, और 8 केजीज़ आपको हैंड कैरी अलाउ होता है। फिर मैं पासपोर्ट कंट्रोल के पास गया। पासपोर्ट कंट्रोल के पास जाके उन्होंने हमें एंटर कर दिया। देन मैं प्लेन में बैठा। प्लेन में बैठ के मैं पहुंच गया इस्तांबुल। ऑलमोस्ट 7 टू 8 नहीं 7 आवर्स की फ़्लाइट है फ्रॉम लाहौर टू इस्तांबुल। इस्तांबुल सुबह के 6 बजे मैं लैंड हुआ। और एज़ यूजुअल बहुत अच्छा था। 9 घंटे का स्टे था। सो प्लेन में मैं नहीं सो पाया अच्छी तरीके से, और इस वजह से मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जब उतरने के बाद हमने पूछा कि हमारी आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मैं लाहौर से चला हूँ तो मुझे 2 बोर्डिंग पास दिए गए। 1 बोर्डिंग पास जो था वो था लाहौर से इस्तांबुल का, जो कि मैं प्लेन में बैठ के इस्तांबुल पहुँच गया। दूसरा पास मुझे बोर्डिंग पास जो मिला था, वो मिला था फ्रॉम इस्तांबुल टू दलामन फ़्लाइट का। लाहौर पर ही मुझे बोर्डिंग पास मिल गया था। सो मुझे टेंशन फ्री हो गया कि कोई मसला नहीं है, बोर्डिंग पास मेरे हाथ में है। जब फ़्लाइट का टाइम होगा मैं जाऊँगा और फ़्लाइट में चढ़ जाऊँगा। मगर इसलिए मैं टेंशन फ्री हो गया, मैं गया वहाँ पे। अच्छा, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आपको जो इंटरनेट यूज़ करना है वो है 1 घंटा फ्री। वो आपको अपना मशीन लगी है वहाँ पे, आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है। आपको वो एक कोड देगा, वो आपने जैसे ही उनकी वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे होंगे वहाँ पे जाके आपने एंटर करना है, अपना पासपोर्ट नंबर लगाना है, और अपना जो है वो पासवर्ड लगाएंगे तो आपको 1 घंटे के लिए फ्री मिल जाएगा। सो मैं जैसे उतरा तो मैंने वो किया, ले लिया 1 घंटे का फ्री पैकेज। और ताकि फैमिली को, जो यहाँ पे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे यूके में, सो उनको मैं बता सकूँ कि मैं इस्तांबुल खैरियत से पहुँच गया हूँ। वो मैंने लिया और मैं सो गया। 4 घंटे सोने के बाद जब मैं उठा, तकरीबन 11-12 का टाइम होगा, तो तब मैंने कुछ दोस्त मिले लोग फैसलाबाद के और पाकिस्तान के, उनसे बात करने लग गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप डोमेस्टिक ट्रांसफ़र की तरफ आपने जाना है,
तो मैं डोमेस्टिक ट्रांसफ़र चला गया, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम इस्तांबुल टू दलामन। दलामन भी तुर्की का ही शहर है, सो वहाँ से मुझे लंदन के लिए फ़्लाइट लेनी थी। ये भी टर्किश एयरलाइन थी, सेम एयरलाइन थी। जब मैं डोमेस्टिक ट्रांसफ़र वालों के पास गया, पासपोर्ट कंट्रोल जो ऑफ़िसर बैठे थे, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, बिकॉज़ आई डू नॉट हैव अ टर्किश वीज़ा। They said if you want to go to Dalaman, मीन्स डोमेस्टिक ट्रांसफ़र लेना है, मीन्स डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है, आपके पास तुर्की का वीज़ा होना लाजमी है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। एक और भाई थे हमारे जो मेरे साथ आए हैं लंदन तक, उनका भी यही इशू था। हम दोनों ही बहुत टेंशन में आ गए कि हमारे पास टर्किश वीज़ा नहीं था। जब हमने फ़्लाइट बुकिंग की, वहाँ पे ये लिखा आ रहा था कि यू कैन अप्लाई द वीज़ा 100%, यू हैव ए ब्रिटिश वीज़ा, आपको 100% वीज़ा मिलेगा। मगर मगर ये नहीं कहा गया कि अगर आपको फ़्लाइट लेनी है फिर भी वीज़ा लेना है। हमें था कि हम कौन सा एग्ज़िट हो रहे हैं, हम कौन सा एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर ही रहना है हमने। तो हमें था कि भाई हमें नहीं चाहिए, मगर दे सेड आपको वीज़ा चाहिए, अदरवाइज़ आपको हम फ्लाई पे जाने नहीं देंगे। हमने कहा हमारे पास बोर्डिंग पास है, हमारा जो लगेज है वो लाहौर से लंदन तक हो चुका था, वो हमारे पास वो भी था। वो कह रहे नहीं जी, ये रूल ठीक है। हमने फिर उन्होंने कहा जी कि आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र वालों के पास जाएं। वहाँ गए, एक इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत बड़ा, यकीन करें मीन्स इतना बड़ा एयरपोर्ट, और पैदल ही सफ़र करना है एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट, एक जगह से दूसरी जगह। इवन लाहौर से जो फ़्लाइट आई उसे उन्होंने पता नहीं कहाँ पे मीन्स के हमें उतारा, वहाँ से हम चलते रहे, तकरीबन मैं 1.25 घंटा चला हूँ, तो फिर जाके मुझे वो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र मिला है। सो उन्होंने कहा जी कि नहीं आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के पास जाएँ। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के पास गए, देन वहाँ से आप जाएँ जी, वो डेस्क है, ट्रांसफ़र डेस्क है, उनके पास जाएँ। ट्रांसफ़र डेस्क वाले कहते हैं या आप टिकट वालों के पास जाएँ। टिकट वाले कहते हैं नहीं जी आप ई वीज़ा वालों के पास जाएँ, ई वीज़ा लें जाके। मैंने कहा ई वीज़ा हम चलें ई वीज़ा ले लेते हैं, ठीक है। वैसे पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं ना ही लूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने कौन सा एग्ज़िट करना है। तो 13,000 का वीज़ा है पाकिस्तानी, 13,000 $60, ठीक है। बट एट द एंड मैंने और वो भाई ने फ़ैसला किया कि यार हम ले लेते हैं। मेरे पास 50 पाउंड्स थे कैश। तो अब मसला सबसे बड़ा ये था कि हम चले गए उनके पास, ई वीज़ा वालों के पास। उन्होंने कहा ठीक है आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपको वीज़ा मिल जाएगा, मगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और आपको पेमेंट भी क्रेडिट करनी पड़ेगी क्रेडिट कार्ड से, ना कि आप कैश यहाँ पे कोई काम नहीं कैश का। अच्छा, सो गाइस प्लीज़ अपने साथ क्रेडिट कार्ड या वीज़ा कार्ड ज़रूर रखें। मैंने और वो भाई ने दोनों गलती की। मेरा था वीज़ा कार्ड मेरे पास और मैं ला सकता था क्रेडिट कार्ड भी, पर मैं सारे कार्ड फैमिली को घर दे आया कि भाई मेरे यूज़ का कोई नहीं है। बट ये बहुत बड़ी गलती है, हमें साथ लाना चाहिए अपना क्रेडिट कार्ड या अपना वीज़ा कार्ड ज़रूर साथ लाएं इफ़ यू आर बोर्डिंग या कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी फ़्लाइट इवन आई थिंक आपके पास होना चाहिए आपके सफ़र में, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आ रहा था, वो भाई भी पहली दफ़ा बेचारा आ रहा था। सो हमारे पास कैश थे पैसे, उनके पास भी थे, मेरे पास भी थे। तो ई वीज़ा वाले कहते हैं जी कि नहीं, अगर आपको वीज़ा चाहिए यू शुड हैव ए क्रेडिट कार्ड जिसे आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। अब हम तो बहुत टेंशन में आ गए। अगेन डोमेस्टिक वालों के पास गए, उनकी मिन्नतें की कि जी ये हो गया, वो नहीं माने, वो कहते इस रूल। और सबसे बड़ी जो बात मुझे लगी फील हुई वो ये थी कि टर्किश वालों को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, ना वो अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, ना वो अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं ये कह रहा हूँ कि उनको नहीं आती, जिसकी वजह से ना मैं उनको अच्छी तरीके से समझा पा रहा था, ना वो अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे, क्योंकि ना मुझे समझा पा रहे थे। फिर हमने वो ट्रांसफ़र ऐप थी उन सबके पास, उनसे हमने आपस में बात की, जिसमें हम उर्दू में बोल रहे थे और वो फिर देन या इंग्लिश में बोल रहे थे, देन वो उसको टर्किश में करके उनको बता रहा था। वहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली लोग थे, मगर उन बेचारों को इंग्लिश नहीं आती थी। वीज़ा ऑफ़िसर जो बैठा, मतलब डोमेस्टिक ट्रांसफ़र वाला, उसने भी एट द एंड उसे लगा कि मैं इनको समझा नहीं पा रहा, फिर उसने हमें जो है वो अपनी मोबाइल से
ट्रांसलेशन ऐप के ज़रिए बताया कि भाई मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इफ़ यू डू नॉट हैव अ वीज़ा आई कैन नॉट अलाउ यू टू एंटर दी डिपार्चर बीइंग वेयर फिर हमारा गेट अनाउंस हो चुका था और सिर्फ 1 घंटा बाकी रह चुका था और हम दोनों में यही था कि हमें बहुत टेंशन हो गई थी। मुझे लगा कि हमने ये फ़्लाइट मिस कर देनी है, तो फिर करेंगे क्या? क्योंकि जो अब हम अपना इंटरनेट भी यूज़ कर चुके थे हम। अच्छा, ये भी आपको मैं बताऊँ, क्योंकि हम पहली दफ़ा जा रहे थे, हमें नहीं समझ आई। इंटरनेट को कोशिश करें कि अपना ज़्यादा प्रोडक्टिव करें और जितने मर्ज़ी स्टे है, आपको पता चल गया कि भाई 1 घंटे का इंटरनेट यूज़ होना है। अभी आपका 4 घंटे का स्टे है, तो 3 घंटे पहले मत यूज़ करें। आखिरी जो 1 घंटा है या जो है मतलब कोई एंड वाले घंटों में जाके ये यूज़ करें, अगर ये फ्री इस तरह मिला जैसे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हमें मिला था। सो ये कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मसले मसाइल होते हैं वो एंड पे पड़ते हैं। तो तब आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते। फिर हम गए कि हमें बाय करना है, बाय करने वाले को कहा जी क्रेडिट कार्ड चाहिए या वीज़ा कार्ड चाहिए पेमेंट के लिए, 5 यूरो का 2 घंटे के लिए इंटरनेट मिलेगा। और हमने कहा हमसे कैश ले लें, वो कहते नहीं, कैश इज़ नॉट एक्सेप्टेड हेयर इन इस्तांबुल एयरपोर्ट। अब हम तो बहुत टेंशन में आ गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। फिर एक अंकल आए, एक भाई थे और अंकल थे, उन्होंने तो हमें समझाया कि ये इस तरह, वो बेचारे अच्छी तरह समझा नहीं पाए, मगर एक भाई थे जो कि लीबिया से आए थे और उन्होंने इस्तांबुल से लेनी थी इस्लामाबाद की फ़्लाइट। उनसे हमने इंटरनेट, उन्होंने अपना 1 घंटे का फ्री पैकेज करवाया, उनसे इंटरनेट लिया। फिर मैंने अपने भाई जो बर्मिंघम में हैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, वो मे बी बिज़ी थे, उनको तब मतलब उन्होंने 1 घंटे में नहीं उठाया कॉल। बट जो दूसरा भाई था उसने अपनी सिस को फ़ोन किया जो कि लंदन में थे, उन्होंने पिक की कॉल। देन उसने कहा कि ना, हाँ ये मसला हो गया है, मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ पे हम दोनों फंस गए हैं। तो उसकी सिस्टर ने कहा कि ऐसा करो कि तुम पूछो उनसे कि किस तरह वीज़ा लिया जा सकता। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना, वहाँ पे एक ऑनलाइन कंप्यूटर लगा हुआ था, स्क्रीन, वहाँ पे पूरा मतलब कंप्यूटर का सेटअप लगा हुआ था, वहाँ पे ई वीज़ा ही फ़ाइल खुली हुई थी, जहाँ पे आप जाके ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं, मगर पेमेंट क्रेडिट पे। तो जैसे आम वीज़ा अप्लाई की जाता है तो पेमेंट जैसे कार्ड से जाती है वैसे आप दे सकते हैं। तो फिर मेरे भाई ने तो कोई नहीं किया, फिर भाई तकरीबन आधा घंटा भाई ने नहीं मैसेज देखा, ना मुझे मतलब ना कॉल पिक की। तब हमने उस भाई को कहा, फिर हम गए इंटरनेट वालों के पास। वहाँ जाके मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वीज़े के बाद में जाते हैं, पहले इंटरनेट लें अपना, भाई को भी फ्री करें, भाई परेशान होंगे हमारे साथ। तो हमने इंटरनेट वालों के पास गए, उसकी सिस का हमने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया और फिर इंटरनेट लिया। इंटरनेट लेने के बाद हमने वो भाई को शुक्रिया अदा किया भाई का, और हम उस कंप्यूटर पे गए, जाके पहले उस दूसरे भाई की मैंने अप्लाई किया वीज़ा, हम दोनों ने मिलके ई वीज़ा, नथिंग डिफरेंट भी, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है ई वीज़ा अप्लाई करना, मीन सिंपल है। आपने अपनी डिटेल्स लगानी है, वो चले जानी है, सेव हो जानी है। देन आपकी ईमेल पे एक ईमेल आएगी, उसको अप्रूव करके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है। $61 आपकी अकाउंट से जाएंगे और आपको 2 मिनट में या 1 मिनट में उसी वक्त वीज़ा मिल जाएगा। और इस टोटल प्रोसेस को कोई 8 से 10 मिनट लगते हैं अगर आप सही से चलें। सो भाई का मिल लिया पहले 8 मिनट में, फिर मैं उनकी ही सिस्टर की मैंने उन्हें कहा कि आई विल पे यू इन कैश, मेरे पास 50 पाउंड है, मैं आपको 50 पाउंड दे दूँगा, क्योंकि भाई मेरे अभी कॉल नहीं पिक कर रहे थे। सो मैंने उनको कहा कि मैं आपको 50 पाउंड दे दूँगा, तो आप मेरा भी वीज़ा अप्लाई कर दें प्लीज़, टाइम हो रहा है, फ़्लाइट ना गुजर जाए। वो मान गए। देन मैंने भी अप्लाई किया, अपना ई वीज़ा लिया और उसको 50 पाउंड्स दिए। देन डोमेस्टिक ट्रांसफ़र वालों के पास गए, वहाँ से हमने फ़्लाइट ली और डोमेस्टिक फ़्लाइट वालों ने फिर हमें अलाउ किया अंदर जाने का। गेट पे गए हम, जो हमारी फ़्लाइट का गेट था, और एट द एंड अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो फ़्लाइट ले ली फ्रॉम इस्तांबुल टू दलामन। एक घंटे की फ़्लाइट थी, 1 घंटा या 5 मिनट की फ़्लाइट थी वो। दैन हम दलामन एयरपोर्ट पे उतरे। दलामन एयरपोर्ट पे हम जैसे ही उतरने के बाद वहाँ पे हमें रिसीव करने के लिए एक ऑफ़िसर थे, उनके पास ना
एक लिस्ट थी, बड़े से नाम लिखे हुए थे, उसमें मेरा नाम भी था, उस भाई का नाम भी था। उन्होंने कहा कि यू आर ए ट्रांसफ़र पैसेंजर। तो फिर उन्होंने हमें एक जगह इकट्ठा किया, हम 8-10 लोग थे। सो 8-10 लोगों को वो लेके गए वहाँ पे। कुछ की बोर्डिंग हुई हुई थी पहले की, इस फ़्लाइट की भी, जैसे कि हमें लाहौर से इस्तांबुल टू दामाम की बोर्डिंग मिली हुई थी, मगर हमें हमारे पास नहीं था। तो वो हमें लेके गए, हमारी उन्होंने बोर्डिंग करवाई। बोर्डिंग करवाने के बाद इतनी ज़्यादा रश वहाँ पे, हमारी फ़्लाइट में कोई तकरीबन आधा घंटा रह गया इतने लंबे रश में। पासपोर्ट कंट्रोल वाले के पास खड़े हो गए, पहले एक लाइन में खड़े हुए। जब तकरीबन हमारा बारी आई तो उन्होंने कहा जी कि अब मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि यार ये क्या बात हुई। दैन हम दूसरी लाइन में आए, वहाँ पे भी रश था, वो लाइन तो कट कर नहीं सकते। दैन वो मैंने उसको जमा करवाया पासपोर्ट। एक और भाई था पाकिस्तानी, कुछ के उन्होंने दे दिए, हम दोनों के उन्होंने पासपोर्ट ही नहीं दिए। पता नहीं क्या इशू था। अभी वो टर्किश में बता रहे थे कि भाई ये इशू है आपका। मैंने उन्हें बताया कि भाई हमारी फ़्लाइट है। वो आगे से गुस्सा हो रहा था ऑफिसर। देन तकरीबन लास्ट मिनट पे वो दो जो पाकिस्तानी थे वो चले गए अंदर फ़्लाइट लेने के लिए, क्योंकि थ्रू बस जाना था हमने अपने प्लेन तक। तो उन्होंने वहाँ जाके स्टाफ को बताया कि हमारा एक भाई है वो वहाँ पे, उसका उन्होंने पासपोर्ट रखा हुआ है। तो मैं तो उनका बड़ा थैंक्स किया कि यार आपकी वजह से मैंने फ़्लाइट ले ली। फ़्लाइट मेरी मिस हो जानी थी। वो बंदा एवें बाद में मुझे उसने एंड एट द एंड जब पासपोर्ट दिया तो कोई काम ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, एवें रखा हुआ था। अब एक ना उनको इंग्लिश आती है, ना हमें तुर्किश नहीं आती, उनको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती, तो मसला ही था। तो देन बहुत ज़्यादा मसला था। देन मैं गया हूँ, लास्ट बस थी, उसमें बैठे हैं, बैठ के हम प्लेन पे गए हैं। प्लेन पे हमने बैठे हैं, तकरीबन 4-4.25 घंटे की फ़्लाइट थी। उसमें एक तूफ़ान आया यूरोप के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट कर रहा था, जहाज़ बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। तो फिर देन हम स्टैंसटेड एयरपोर्ट पे उतरे हैं, मैं तकरीबन 10 बजे। वो भाई भी उतरा मेरे साथ, काफ़ी साथ उन्होंने दिया मेरा, मैं उनको कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था। वो तो खुद भी थे, मगर ये है कि मैं ज़्यादा टेंशन में आ गया क्योंकि भाई पिक नहीं कर रहे थे कॉल। वैसे मैंने जब हम प्लेन में जाने लगे तब मैंने उनको कॉल की, भाई ने पिक की, भाई ज़्यादा टेंशन में आ गए। तो ये था कि इंटरनेट का बहुत इशू था, भाई को मैं बता नहीं पाया कि मैंने ले लिया वीज़ा। वो भाई की जो दूसरा भाई था जो इस्लामाबाद की तरफ जाना था, जिन्होंने हमें पहले मदद की थी, उनके ज़रिए हमने मैसेज किया था। वो मैसेज सुन के भाई बहुत खुद परेशान हो गए थे कि क्या हो रहा है। फिर वो मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए मुझे, क्योंकि हमने एक ही मोबाइल, वो दूसरे भाई के मोबाइल पे इंटरनेट ले लिया था, मेरा मोबाइल नहीं चल रहा था इंटरनेट पे। तो इस तरह था कि वो बड़ी टेंशन वाली बात हो गई। देन मैंने भाई को बताया कि नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, मैंने ना कर लिया सारा कुछ यहाँ पे। तो देन दलामन से मैंने फ़्लाइट ली। 10 बजे हम स्टैनस्टीड एयरपोर्ट पे उतरे। स्टैनस्टीड एयरपोर्ट पे जो था, अच्छा इमिग्रेशन क्वेश्चन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। इमिग्रेशन ऑफिसर उतरे हैं, उतरने के बाद वहाँ से वो चलती है, ट्राम चलती है हम एयरपोर्ट में, जो हमें प्लेन से लेके गई है पासपोर्ट ऑफिसर के पास, जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गए हैं। उसने मुझे खुद कॉल किया कि आप पहले, उसने कहा कि खड़े हो जाएं, वहाँ पे कोई और था पहले। देन उसने मुझे खुद कॉल किया, कम ऑन बॉय। मैं गया हूँ, उसने ना मेरा पासपोर्ट देखा है। उसने देखा कि ना, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे टर्किश की एंट्री की स्टैंप भी लगी हुई थी, एग्ज़िट की भी लिखी हुई थी, वीज़ा था, ज़ाहिर बात है। उसने ना देखा, उसने पहले ना टर्की का वीज़ा देखा, उसने मेरे सामने ना उसको इस तरह रब किया। देन देखने के बाद उसने ना घुमा के देखा कि यूके का वीज़ा कहाँ पे लगा हुआ है। यूके का वीज़ा देखा उसने। देन उसने कहा कि विच स्कूल यू वांट टू अटेंड। मैंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम ट्रेंट। देन उसने पूछा विच कोर्स। मैंने कहा बीएससी एडल्ट नर्सिंग। ही सेड गो इनसाइड द यूके। तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुई, मतलब हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन कई दोस्तों ने दी हुई थी कि पता नहीं इमिग्रेशन ऑफिसर वाले ने पता नहीं क्या करना है, क्या पूछ लेना, अकोमोडेशन पूछता है कि मैंने आगे बर्मिंघम जाना है, कैसे बर्मिंघम जाओगे। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। बाहर आए हैं, बाहर वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट चल रही थी जिसके ऊपर ना सामान आ रहा था प्लेन से। उसमें मेरा लगेज आया, भाई का भी लगेज आया जो मेरे साथ है। दोनों हम बाहर गए हैं, उसकी फैमिली आई थी, उनको वो लंदन में रहते थे, तो उसकी फैमिली से भी मैं मिला, उनकी सिस्टर से भी, जिनकी वजह से
ये है कि मेरा वीज़ा भी लग गया टर्की का और मैं आ गया। तो वो फैमिली बड़ी कोऑपरेटिव तो थी, एटलीस्ट वो फिर मुझे मैंने उनकी हेल्प के ज़रिए मैं कोच स्टेशन पहुंचा। भाई ने मेरे ऑनलाइन ही मेरी बस बुक की हुई थी, क्योंकि 10 बजे उतरा, 5 के 10 मिनट में मैं एयरपोर्ट के बाहर था। लोग कहते हैं वैसे हो सकता है कि लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ हो, जैसे मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ टर्की में कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाएं, मगर यह है कि मेरे साथ यूके में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। 10-12 मिनट में बाहर निकल आया, कोच स्टेशन गए, वो फैमिली चली गई। देन मैं कोच स्टेशन बैठा, क्योंकि मेरी थी 12:45 पर रात को बस थी 777 टू बर्मिंघम। वहाँ पे भी एक अंकल मिले जो बर्मिंघम आ रहे थे, उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो पेशावर के थे। सो फिर बस आई, मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे इंतज़ार किया, उसके बाद बस आई। बस में वैसे मुझे थोड़ी सी नींद आ गई, तो ये है कि फिर 12:45 पे वो बस निकली स्टैनस्टीड एयरपोर्ट पे, वो लंदन के थ्रू आई, बर्मिंघम, नॉर्थहैम्पटन आया, दैन कॉन्ट्री आया, फिर बर्मिंघम एयरपोर्ट आया, दैन बर्मिंघम आया कोई 5:15-20 पे। दैन मुझे पिक करने के लिए दोस्त आए हुए थे, हमारे भाई हैं सारे, तो वो मुझे कार पे पिक करने आए। वहाँ से पिक होकर मैं घर आया, तो आके उन्होंने फिर नाश्ता वगैरह मुझे बना के दिया, और नाश्ता वगैरह किया, करते करते को बातें करते, चीज़ें कुछ थी उनको निकालते, कपड़े बदलते, तो 8 बज गए सुबह के, फिर मैं सो गया। तो अभी कोई 5 बजे हैं शाम के, बर्मिंघम में मैं तो मतलब आया था, तो बहुत ठंड है यहाँ पे। हालांकि मैंने भी न्यूज़ में सुना था कि बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, मगर ये कह रहे हैं कि गर्मी, मैंने पूछा दवाइयों से, वो कह रहे थे गर्मी थी, मगर अब मौसम चेंज हो गया है, तो रात को बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हुई है, पता नहीं चलता कि कब बारिश हुई, अभी भी बारिश हो रही है। सो काफ़ी रोमांटिक सा मौसम है यहाँ पे। एट द एंड ये है कि मैं पहुँच गया, अल्लाह का शुक्र है, वालिदैन की और पेरेंट्स की दुआएं हैं कि मैं पहुँच गया, वरना ना कुछ मिस हैपन हो गया था इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहुंच गया। मगर मैं आप सबको वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह आ रहे हैं टर्किश एयरलाइन में या किसी भी एयरलाइन में जिसमें डोमेस्टिक ट्रांसफ़र भी है, सो प्लीज़ उनका वीज़ा ज़रूर लें, ठीक है। और दूसरी बात कि मैं तो कहता हूँ कि पहली दफ़ा जब आएँ इस तरह की फ़्लाइट मत लें। मैं भी ये कि चीप है, चलो ये लड़के हैं, हम कौन सा फैमिली के साथ जा रहे हैं, अकेले हैं, स्टूडेंट हैं, पैसे बच जाएंगे, चीपर है। सो मैंने ऐसी फ़्लाइट करवा ली, करवाने के बाद अगर ये वीज़े वाला चक्कर ना पड़ता तो कोई मसला नहीं था, मगर ये काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट इससे हुआ। एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, टाइम पहले ज़ाया कर चुके थे, सो ये है कि काफ़ी टेंशन वाली बात थी। मगर ये है कि एट द एंड पहुँच गए और खैरियत से पहुँच गए, और बहुत ज़्यादा मैं तो खुश हुआ कि यार चलो अल्लाह का शुक्र है, वो भाई ने मदद की, भाई की सिस्टर ने। सो ये है कि उसकी मदद के साथ ये है कि मैं भी अपना वीज़ा लेके आ गया। अब टर्किश का वीज़ा भी लगा हुआ था, तो शायद इमिग्रेशन ऑफिसर वालों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं किए। ये मैं आपको बता दूं कि मे बी मेरा टर्किश का वीज़ा लगा हुआ था, तो उसने देखा कि ये एग्ज़िट भी हुआ है, इंटर भी हुआ है टर्की में, सेम डे ये टर्की से घूम के आया है। सो आई थिंक उन्होंने इसलिए क्वेश्चन ना पूछे हों, या जो भी है, मुझसे उसने इमिग्रेशन ऑफिसर ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा, देन गो इनसाइड द यूके, नथिंग। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस बॉय गाइस। वैसे बड़ा मज़ा आया, लंबी फ़्लाइट थी मेरी, 9 घंटे का स्टे था इस्तांबुल पे, और 1.5 घंटे का स्टे था मेरा दलामन में। सो गाइस, आप भी फ़्लाइट करवाने से पहले, अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 एक ट्रांसफ़र से ज़्यादा मत लें, मतलब एक ट्रांज़िट एयरपोर्ट, मतलब जैसे लोग ज़्यादातर आते हैं लाहौर से दुबई, दुबई से लंदन, ये वाला काम करें बस। ये मत करें कि जी कुछ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, कुछ सेल्फ़ ट्रांसफ़र वाला तो की तरफ जाना ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खज्जल वाला काम है, उसकी तरफ नहीं जाना, वो आपको तंग करेंगे, आपका टाइम मिस हो गया तो फ़्लाइट गई। ये सेल्फ़ ट्रांसफ़र भी नहीं था, मगर ये वीज़े की वजह से मसला हो गया, क्योंकि मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी थी। सो गाइस प्लीज़ ये चीज़ें अपने ज़हन में रखें, और इस तरह ऐसा कुछ मत करें कि ना जिससे आपको टेंशन हो, क्योंकि आप पहली दफ़ा जा रहे हैं। सो ज़ाहिर बात है कि आपका मसले मसाइल होंगे। अब मेरा भी यही इशू था, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहुंच गया और खैरियत से पहुंच गया। सो अब मैं बर्मिंघम में आ चुका हूँ,
और बर्मिंघम में अपने भाई के घर पे हूँ। यहाँ पे हमारे दोस्त भी कुछ रहते हैं, उनके साथ। भाई फ़िलहाल तो अभी गए हुए हैं ट्रोरो। सो ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी इंशाल्लाह वो सब जॉब पे गए हुए हैं, मैं अकेला ही हूँ घर में। एक भाई अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, वो थे मेरे साथ, तो वो भी जॉब पे चले गए हैं। तो दूसरे भाई बाबर भाई हैं हमारे, बहुत ख़ास। वो आएंगे, वो सुबह नहीं मुझे मिले, उन्होंने नहीं आ सके क्योंकि वो 3 बजे जॉब पे जाते हैं। तो अभी उन्होंने आ जाना है, तो फिर उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा। अभी मैं बाहर गया था तो मौसम बड़ा ज़्यादा ना बारिश वाला हुआ हुआ है, बादल आए हुए हैं और बड़ा ही ना अच्छा सा मौसम हुआ हुआ है। सो इंशाल्लाह मैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। थैंक यू।